हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 14। इस श्लोक में हमने 2-3 दिन डिस्कस किया था। तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। देयरफॉर, इसलिए, यहाँ पे शुद्ध से बता रहे हैं, इसलिए तस्माद् एकेन मनसा, विथ वन पॉइंटेड अटेंशन, यानी पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरा मन लगा करके, भगवान शाश्वताम पति ही, हमारे जो असली पति हैं, असली संरक्षण सुरक्षा देने वाले ऐसे भगवान, अ, जो कि सात्वताम पति, सभी भक्तों के जो संरक्षक हैं, पालक हैं। और वो कैसे हैं? भगवान है। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान मतलब होता है ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिशाली है, वो है। देखिए, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि क्लेम करें, यानी बोले, ऐसा स्वीकृति दें, कहें कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके पति हैं। पति मतलब आपको, हम सुरक्षक हैं, संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर। हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको हर कंडीशन में आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो क्लेम करें, ये स्वीकार करें कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपका भला चाहते हैं। तो उसमें से ज्यादातर लोग तो झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में सत्य बोलते हैं। और सत्य बात भी हो सकती है कि हाँ, जो वास्तव में हमारे शुभचिंतक होते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा सुरक्षा करते हैं, हमारा भला चाहते हैं। जैसे विशेष रूप से अगर माँ बाप है तो कई बार बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम आपके शुभचिंतक ही तो हैं, हम आपका भला ही तो चाहते हैं, तभी तो आपको हम इस प्रकार से डांट रहे हैं, मना कर रहे हैं, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। तो वो सत्य बात है। माँ बाप शुभचिंतक होते हैं, भला चाहते हैं। फिर बाकी कुछ लोग होते हैं जो केवल बोलने के लिए बोलते हैं। आपके कुछ ऐसे मित्र होंगे जो कि केवल जब आपके पास कुछ पोजीशन है और कुछ आपके पास धन है या कुछ पहुंच है आपके पास, तो आपके पास आके बोलेंगे कि हम आपके शुभचिंतक है, आपका भला चाहते हैं, इसलिए हम आपको ऐसा ऐसा एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो होते नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, जिसमें से कुछ लोग सत्य में, वास्तव में हमारे शुभचिंतक हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, बस बोलने के लिए वो बोलते हैं। लेकिन ये हर प्रकार के कैटेगरी के लोग जो हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो हमारे पति हैं या प्रोटेक्टर हैं, सुरक्षक हैं, शुभचिंतक हैं, वास्तव में उनके पास शक्ति नहीं है किसी के पास भी जो हमको वास्तविक सुरक्षा या वास्तविक रूप से हमारा शुभ कार्य कर सके, हमारा भला कर सके। चाहे वो हमारा सच में हितैषी लोग हों, सच में भला करने वाले लोग हों, जैसे कि माँ बाप हुए, या पति हुए, पत्नी हुए, बच्चे हुए, जो कि सच में हमारे शुभचिंतक हो सकते हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है। हालांकि कलयुग में तो कुछ भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी 90%, 99% स्वीकार करते हैं कि हमारे जो माँ बाप हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, हमारा भला चाहते हैं, शुभचिंतक हैं। तो चाहे इस कैटेगरी के लोग हों या दूसरे कैटेगरी के लोग हों जो बस बोलने के लिए शुभचिंतक हैं, भला चाहते हैं, ऐसे कैटेगरी के लोग, ये दोनों प्रकार के लोग वास्तव में हमारा कोई भला कर नहीं सकते। बस शुभ चिंता चिंता व्यक्त कर सकते हैं हमारे लिए, लेकिन भला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आता है, अगर किसी को बीमारी हो गई है, तो उस बीमारी का जो दुख है उसको झेलना ही पड़ेगा। ना तो उसमें माँ बाप मदद कर सकते हैं, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना डॉक्टर, कोई मदद नहीं कर सकता है। बस आके सांत्वना दे सकते हैं। जब किसी का कोई बहुत ही निकट का व्यक्ति है, क्लोज रिलेटिव है, उसका मृत्यु हो जाता है, तो बाकी लोग आके बस सांत्वना दे सकते हैं, कोई आपको कुछ कर नहीं सकता है। भले ही वो वास्तव में आपको, उनका हृदय अच्छा है, वो चाहते हैं आपको, जो है शुभ चाहते हैं, हितैषी है वो आपके, लेकिन फिर भी वो आपको मदद नहीं कर सकते, है ना, कुछ कर नहीं सकते वो। क्यों? क्योंकि कोई भी इस संसार में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है तस्माद एकेन मनसा, इसीलिए पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरा ध्यान लगा करके ऐसे ही परम व्यक्ति महापुरुष का आश्रय लेना चाहिए, जो कि सात्वताम पति है। एक तरफ तो वो हमारे सात्वताम पति ही मतलब होता है कि हमारे एक्चुअल वेल विशर है,
हमारे असली हितैषी है, असली शुभचिंतक है। सर्व सुहृदम सर्वदेही नाम, मैं सारे समस्त जीवों का सुहृद हूँ, वेल विशर हूँ, शुभचिंतक हूँ। एक तरफ तो भगवान हमारे सबसे परम हितैषी है, शुभचिंतक है, परम मित्र है, इसलिए जन्मों जन्मों तक हम इस संसार में भटकते हैं तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित रहते हैं हमेशा। वही लेकिन दूसरी ओर भगवान केवल क्लेम नहीं करते हैं कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, सर्व हितैषी हूँ। भगवान साथ ही साथ में भगवान है। ये भगवान शब्द सूचित करता है कि वो सर्व समर्थ भी है, सर्वशक्तिमान भी है ना। बाकी लोग कोई समर्थ नहीं है हमको इस संसार के दुखों से निकालने के लिए। इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो अपने समेत अपने सारे शुभ चिंतकों को लेकर के, सारे परिवार वालों को, सगे संबंधियों को, सारे मित्रों को, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी, यहाँ तक कि जो लोग दिखावा करते हैं शुभ चिंतक बनने का, समस्त प्रकार के व्यक्तियों को लेकर के भगवान, ऐसे भगवान जो शाश्वताम पति हैं, उनके भक्त बनना चाहिए। उनका ही केवल श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा, तस्माद एकेन मनसा, इसलिए पूरा मन लगा करके पूरी एकाग्रता के साथ उन परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो न केवल हमारे शुभ चिंतक हैं, बल्कि जो कि पूर्ण रूप से समर्थ है, पूर्ण पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, हमको हर प्रकार के दुखों से निकालने के लिए। इसका प्रमाण है, देखिए हम इस संसार में भवबंधन में फंसे हुए हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, तो भगवान तो हमारे हमको इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटाने में पूरी तरह से समर्थ है। तो उनके एक जस्ट वो बोलते हैं ना कि एक बाएं हाथ का खेल है, तो भगवान के लिए सच में बाएं हाथ का खेल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। जब वृंदावन वासी ब्रजवासी लोगों के ऊपर इंद्रदेव बहुत कुपित हुए थे, और संवर्तक बादल, संवर्तक बादल वो बादल होते हैं जो कि प्रलय के समय में जब अत्यधिक वृष्टि की आवश्यकता होती है ताकि पूरे ब्रह्मांड में पूरा बाढ़ आ जाए, तो उस समय संवर्तक बादलों को छोड़ा जाता है, अन्यथा वो रिजर्व कैटेगरी में रहते हैं। और लेकिन इंद्रदेव इतने कुपित हो गए कि उन्होंने अकेले केवल ब्रज में संवर्तक बादल छोड़ दिए, और एक एक बूंद जो है एक एक महल के बराबर, एक एक हाथी के बराबर बोल सकते हैं, एक एक बूंद की बूंद का साइज था। तो इतना भारी मात्रा में वर्षा की है वो। लेकिन ब्रजवासियों को बड़े ही आसानी से ऐसी परिस्थिति से भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की एक छोटी सी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा करके उनकी सुरक्षा प्रदान कर दी। तो ये भगवान को कोई कठिन तपस्या नहीं करना पड़ा, इसके लिए बड़ी आसानी से भगवान ने उनको सुरक्षा प्रदान कर दी। जब देवकी को पता चला, माता देवकी को, जब भगवान सांदीपनि मुनि के यहाँ से अपना एजुकेशन शिक्षा पूर्ण कर लिए तो उनको गुरु दक्षिणा पूछे। सांदीपनि मुनि क्या बोले कि ठहरिए, मैं थोड़ा सा विचार विमर्श करके आता हूँ अपनी धर्म पत्नी से। तो गए धर्म पत्नी के पास, पूछे कि ऐसा ऐसा है, ये दो बालक बहुत अद्भुत है, तो ये गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो क्योंकि ये लोग असाधारण हैं तो इनसे कोई साधारण चीज मांगना ये तो उचित नहीं होगा। तो अभी आप ही बताओ क्या मांगना चाहिए इनसे, जो कोई और व्यक्ति जो करने में असमर्थ होगा। बोले हमने सुना है, ये लोग जानते थे कि हमने सुना है कि ये कृष्ण बलराम जो है अत्यंत शक्तिशाली है, ये भगवान के ही अवतार हैं डायरेक्ट, ऐसा सुना है। तो फिर वो उनको सजेस्ट सुझाव दी कि हमारा जो बालक समुद्र के तट पर खेलते खेलते समुद्र में चला गया था, मृत्यु हो गया था, तो इनको बोलो कि गुरु दक्षिणा के रूप में वो हमारा बालक वापस रिटर्न करा दे। तो ऐसा जाके प्रस्ताव रखे, कृष्ण बलराम तुरंत वहां से निकल गए और डायरेक्ट पहुंच गए, समुद्र के अंदर चले गए। हाँ, उस राक्षस का वध भी कर दिए, जिसके पेट में वो बालक चला गया था, जिसने खा लिया था। वहीं से उसी के राक्षस के वध करने से फिर वो शंख, भगवान का शंख की प्राप्ति हुई। लेकिन वहां पता चला कि उनका बालक वहां भी नहीं है। फिर भगवान यमलोक चले गए, है ना। यमलोक में जा करके भगवान यमराज के गेट के पास केवल अपना वो शंखनाद किए, शंख बजा दिए, और शंख बजाने मात्र से वो शंख की इतनी दिव्य ध्वनि है, भागवत में वर्णन है, तो उस दिव्य ध्वनि को यमराज के यमलोक में जितने भी लोग थे जितने भी नरक वासी थे, जैसे उन्होंने सुना उस दिव्य ध्वनि का शंखनाद, सबके सब मुक्त हो गए सारे पापों से और यमराज के बंधन से छूट गए। यमराज भयभीत होकर के अपने द्वार में प्रकट होते हैं और देखते हैं साक्षात उनके आराध्य देव प्रकट हुए हैं,
मूल नारायण भगवान कृष्ण, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भगवान के चरणों का सेवा किया, उनका पूजा किया, और फिर बड़े विनम्रता के साथ पूछते हैं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम बोलते हैं कि आपने हमारे गुरु के पुत्र को आप लेकर आए हैं, तो आप उनको एज इट इज यथारूप हमको वापस से दे दीजिए। तो यमराज जी जाते हैं और उनके गुरु के पुत्र को वापस उनको दे देते हैं। फिर उस पुत्र को लेकर के आते हैं, उनको सांदीपनि मुनि को दे देते हैं। अब बताइए, ये जो समर्थ है इस संसार में किसी व्यक्ति के पास ये सामर्थ है तो वो ये कर सके? कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बंधन है, कर्म का बंधन है, उसको देवता लोग भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनके पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो इस कर्म के बंधन को छोड़ दें। ये जो सांदीपनि मुनि के जो पुत्र थे, उनका कर्म का अनुसार उनको उस वक्त मृत्यु मिलना था, जो कि उनको मिल गया। अब केवल और केवल भगवान है वो जो इस कर्म के बंधन को भी हटा सकते हैं। इतना उनका सामर्थ्य होता है। फिर जब ये बात देवकी माता को पता चला कि हमारे जो पुत्र है कृष्ण बलराम, ये अद्भुत बालक हैं, और इन्होंने किस प्रकार से सांदीपनि मुनि के पुत्र को यमलोक से लेकर के आए, तो देवकी माता सोची कि मेरे भी 6 पुत्रों का वध हुआ था, फिर कंस ने वध कर दिया था। तो कृष्ण बलराम इनको भी लेके आ सकते हैं। तो देवकी माता भी बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को अनुरोध करती हैं कि जिस प्रकार से अपने आपने अपने गुरु के पुत्र को आप जीवित लेके आए, मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने उन छोटे छोटे पुत्रों को बाल स्वरूप में उनका दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ, उनको प्राप्त करना चाहती हूँ, तो आप उनको लेके आइए। तो भगवान कृष्ण बलराम फिर से निकल पड़े और जाके नीचे कहाँ गए? रसातल में गए। रसातल में वो बलि महाराज के सभा में वो 6 पुत्र उपस्थित थे। बलि महाराज जैसे दर्शन प्राप्त करते हैं तो जान गए मेरे ही भगवान वामन देव है, परम भगवान है, तो उनका पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं। फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आपके इस सभा में ये जो 6 लोग हैं, ये हमारे माता देवकी के 6 पुत्र हैं, तो आप इनको रिलीज कर दो, इनको छोड़ दो। बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक बलि महाराज उनको दे देते हैं। अभी वो तो बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनको लेके आते हैं 6 छोटे छोटे बालक स्वरूप में ही, और देवकी माता के गोद में अर्पित कर देते हैं। तो माता देवकी उनको अपना स्तनपान कराती है, पूरा वात्सल्य प्रेम से भर जाती है, और माता देवकी के स्तन का दूध पी करके वो 6 पुत्र तुरंत जो है मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होकर देव स्वरूप, देवता का स्वरूप प्राप्त करके वापस चले जाते हैं। तो देवकी माता आश्चर्यचकित रह जाती है, अरे ये तो, फिर भगवान बताते हैं कि वास्तव में वो देवता ही थे, उनका ऐसा डेस्टिनेशन हुआ था। और फिर जैसे वर्णन है भागवत में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने माता देवकी के स्तन का दूध पिया था, तो वो जो है महाप्रसाद बन गया था। फिर उन वो दूध पान करने से उनकी मुक्ति हुई। तो इस प्रकार से ऐसी अन्य बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ही वास्तव में पूर्ण रूप से समर्थ है कुछ भी करने को, है ना। प्रकृति के नियम को भी परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं केवल और केवल भगवान, और कोई ऐसा कर नहीं सकता है। हाँ, अर्जुन को बचाने के लिए भगवान ने सूर्यास्त हुआ था तो सूर्य को उदय कर दिया, ये कौन कर सकता है? जब ब्रह्मांड छोड़ा गया था, पूरा ब्रह्मांड जल रहा था, तो भगवान कृष्ण ने के ही आश्रय में लेकर के उनसे ही बल बुद्धि प्राप्त करके अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को जो है न्यूट्रलाइज किया था, उदासीन किया था, और रक्षा सुरक्षा प्राप्त कर पाया था। जिस प्रकार से यहाँ पे ये बिल्कुल रूप से कोई अतिशोक्ति नहीं है। जैसे कोई लोग बोल सकते हैं कि एग्जेजरेशन है, अतिशोक्ति है, या ये कुछ ज्यादा ही हो गया कि तस्माद एकेन मनसा, कि इसलिए निष्कर्ष ये है कि पूरा मन लगा करके, अपना पूरा मन 1% भी और कहीं नहीं जाना चाहिए, है ना। इस बात को भगवान कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके केवल मेरा ही शरण लो। भगवान ये नहीं बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ करके मेरा शरण लो, ऐसा भगवान नहीं बोले। भगवान बोले सब कुछ छोड़ करके केवल मेरा ही शरण लो। हाँ, ओनली मी, ओनली एंड ओनली मी, भगवान कृष्ण का ही केवल शरण लो। क्यों? और वही चीज यहाँ पे भी भागवत में सूर्य गोस्वामी बोल रहे हैं, तस्माद एक न मनसा, एक न मनसा मतलब केवल और केवल, वन पॉइंटेड अटेंशन। हाँ, हाँ, पूरी एकाग्रता के साथ केवल भगवान सातवताम पति ही उनका आश्रय लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में वो हमारे सातवताम पति हैं, असली सुरक्षक हैं, और साथ साथ में वो सर्व समर्थ भी है। भगवान शब्द इस बात को सूचित करता है। इसलिए ये सब बातों पर विचार करते हुए हर एक व्यक्ति को ये एडवाइस दिया जाता है, ये सुझाव या ये निर्देश दिया जाता है कि अगर जो भी अपना भला चाहते हैं
ये जो भी चाहते हैं कि अपना तथा अपने संबंधित जितने भी लोग हैं, पति पत्नी बच्चे माँ बाप रिलेटिव, समाज मनुष्य मानव समाज भारत ये पूरा विश्व जिसका भी वो भला चाहते हैं, तो उन सबको इन चार कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसे भगवान सात्वतम पति के प्रति कौन कौन से? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। ये हमेशा लगातार, यानी नित्यदा, नित्यदा मतलब हमेशा कॉन्स्टेंटली विदाउट स्टॉपेज, बिना रुकावट के, प्रतिदिन, हर वक्त, हमेशा, हर क्षण जो है भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, प्रामाणिक भक्त से, शुद्ध भक्त के माध्यम से। कीर्तितव्य, और ऐसे ही परम भगवान का जब श्रवण करेंगे अच्छे तरीके से तो उन्हीं का गुणगान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह तो श्रवण कर लिया भगवान के बारे में और फिर पूरा दिन भर जो है पॉलिटिशियन का गुणगान कर रहे हैं, फिल्म एक्टर्स का गुणगान कर रहे हैं, या अपने सगे संबंधी का गुणगान कर रहे हैं, या अपना ही गुणगान कर रहे हैं। वो कीर्ति तब वैसा नहीं हुआ, वो फिर वही हो गया पुनर्मुषिका भव या कुंजर शौचव। जैसे हाथी जाता है पानी में स्नान करता है, बाहर निकलता है वापस से कीचड़ फेंक देता है। तो ये नहीं करना चाहिए। जब भी अगर कीर्तन करना ही है, कीर्तन मतलब गुणगान, गुणगान करना ही है तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, नहीं तो फिर चुप रहना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए बोला गया मौन व्रत करो। हाँ, कि फालतू किसी और चीज का श्रवण कीर्तन ना करने से अच्छा है चुपचाप मौन व्रत करके रहो। लेकिन भक्तों के लिए मौन व्रत नहीं है, भक्तों के लिए है कि उनको चौबीसों घंटे भगवान का श्रवण करना चाहिए, चौबीसों घंटे बिल्कुल बिंदास या पूरी तरह से सर्वशक्ति का इस्तेमाल करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। अच्छा, कीर्तितव्यश्च ध्येया पूज्यश्च नित्यचा, और ऐसे ही भगवान का केवल ध्यान करना चाहिए, हमेशा सपने में भी इनका ही ध्यान करना चाहिए, सोते वक्त, खाते वक्त, जागते वक्त, चलते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त भगवान का ही ध्येय यानी उनका ही ध्यान होना चाहिए और उनका ही पूजा करना चाहिए नित्यता। तो इस श्लोक में इस प्रकार से अल्टीमेट निष्कर्ष यही हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक पे 2-3 दिन ये चर्चा किया। अब अगले श्लोक में जो हम कल करेंगे इसमें भगवान सूत गोस्वामी वर्णन करेंगे कि इस प्रकार से जब कोई समझ जाता है कि भगवान सात्वताम पति ही, कि सात्वताम पति भक्तों के पति, भक्तों को सुरक्षा देने वाले ऐसे भगवान जो सर्वसमर्थ है, अगर कोई उनका एक ही न मनसा पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके उनका श्रवणम कीर्तनम ध्यान और पूजा करता है तो उससे क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, वो अगले श्लोक में पूरा स्पष्ट रूप में वर्णन किया जाएगा। और जो नहीं करते हैं, किसी और का श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये चर्चा किया कि परम भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण रूप से समर्थ है। भगवान का अर्थ ही ये होता है कि जो पूरी तरह से समर्थ है, जिनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं है, जो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। हाँ, इस सृष्टि के नियम कानून को तोड़ना तो दूर की बात है, वो अपना ही नियम कानून तोड़ देते हैं। भगवान अपने ही द्वारा दिए हुए प्रॉमिस को भी तोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, क्योंकि वो सात्वताम पति है, उनको ये टाइटल मिला है। हाँ, भगवान के बहुत सारे नाम है उनके अलग अलग गुणों के अनुसार, है ना। भगवान जो है सत्यवाक है, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी भगवान झूठ नहीं बोलते, उनका हर एक जो चीज है सत्य बोलते हैं, सत्यनिष्ठ है। और इस तरह से भागवत में एक श्लोक आया है पूरा सत्य, उनका नाम ही सत्य है, सत्य का मतलब ही होता है भगवान। इस प्रकार से जो अपनी प्रतिज्ञा में, अपने वाव में, अपने वचन में हमेशा एक बद्ध रहते हैं, है ना, तो वचन को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। ये भगवान का नाम है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है और सबके कंट्रोलर है, परम नियंता है भगवान। लेकिन इस तरह के अलग अलग जितने भी टाइटल भगवान को मिले हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को जो मिला है टाइटल, जिसका सुरक्षा भगवान, जिसको हमेशा भगवान बचा के रखते हैं, वो है भक्त वत्सलता या सात्वताम पति। ये दोनों एक ही चीज है। सात्वताम पति मतलब अपने भक्तों के पालक सुरक्षक, या भक्त वत्सल मतलब अपने भक्तों के प्रति जो बहुत अत्यंत प्रेम रखते हैं। तो बाकी सारे जितने भी उनके गुण हैं या जितने भी नाम है अलग अलग गुणों के कारण वो टूट जाए तो भी चलेगा भगवान को, लेकिन ये नहीं चलेगा। जैसे महाभारत में हम देखते हैं कि अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान जो है अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मना किए थे, लेकिन उठाने को तैयार हो गए। हालांकि वो चलाए नहीं, भगवान उसमें कोई ऐसा उनका वचन टूटा नहीं, लेकिन भगवान तोड़ने के लिए तत्पर हो गए। वो तो शंख बज गया और सूर्यास्त हो गया।
इस प्रकार से। लेकिन भगवान जब देखे कि भीष्म पितामह बहुत जो है क्रोधित होकर के अर्जुन को, तो अब तो रथ को ऑलरेडी तहस नहस कर चुके थे, रथ का पहिया टूट गया था, अर्जुन नीचे गिर गया था। तो ऐसी अवस्था में भीष्म पितामह अब जस्ट एक बाण बस छोड़ने की देर थी और तुरंत जो है अर्जुन का सिर जो है धड़ से अलग अलग हो जाता। लेकिन तुरंत भगवान रथ का पहिया उठा करके इस प्रकार से दौड़े भीष्म पितामह की तरफ कि भीष्म पितामह वो दृश्य देख करके पूरा गदगद हो गए और उन्होंने अपना जो धनुष बाणा नीचे छोड़ दिया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान का वो दृश्य देखने लग गए। इस प्रकार से भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से अपने बहुत ही क्रोधित भाव में, पूरा भवन का बाल खुला हुआ है और ऊपर का जो उत्तरी होता है वो भी नीचे गिर गया है। पीताम्बर धारण किए हुए भगवान के शरीर में पसीना है, धूल से लथपथ पसीने की अवस्था में भगवान दौड़ रहे हैं तो रथ का पहिया लेकर एक हाथ में। ये दृश्य देख करके भीष्म पितामह बहुत उनको आनंद रस, वीर रस की प्राप्ति हुई। फिर अर्जुन भगवान को रोकते हैं और वो सब आपको पता है। इस प्रकार से भगवान वो वचन तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अर्जुन को दोबारा रक्षा करने के हेतु भगवान जो है प्रकृति के नियम को भी तोड़ दिए। सूर्य सो चुका है, सूर्य को वापस उदय करा दिए। संसार भर में लोग निंदा करें, जो करना करे, उससे फर्क नहीं भगवान को। हाँ ठीक है, आगे चल के कोई निंदा करेगा कि देखो सूर्यास्त हो चुका था, अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान जो है अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और सूर्य को ऊपर ले लिए। और कोई बोलेगा कि अपना नियम तोड़ दिया, वचन लिए थे शस्त्र नहीं चलाएंगे लेकिन धनुष रथ का पहिया उठा लिए। इस प्रकार से कोई निंदा भी करे, भगवान से को स्वीकार है, चलेगा, निंदा करने दो, लेकिन भक्त की रक्षा करना है। तो ऐसे परम भगवान जो अपने भक्तों को इस प्रकार से पूर्ण तत्परता पूर्वक रक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, तो ऐसे भगवान को छोड़ करके हमें और किसी का आश्रय क्यों लेना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इस प्रकार से यहाँ पे भगवान सात्वताम पति हमने ये चर्चा किया कि उनका ही तस्माद एकेन मनसा, पूरा ध्यान, पूरा एकाग्रता के साथ ऐसे परम भगवान का ही श्रवण कीर्तन स्मरण ध्यान और पूजा करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज हम लोग एक भी विराम करते हैं। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बड़ा अच्छा श्लोक प्रभु जी। इसमें सात्वताम पति का अर्थ थोड़ा पसंद है, सात्वताम पति। हाँ, सात्वताम पति, पति का मतलब होता है प्रोटेक्टर या संरक्षक, सुरक्षा प्रदान करने वाला, पालन पोषण करने वाला, उसको पति बोलते हैं। और सात्वताम मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं उनको सात्वताम कहा जाता है। सात्वताम मतलब जो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। और सत्य के मार्ग पे कौन चलता है? भगवान के भक्त ही चलते हैं, क्योंकि भगवान ही सत्य है। तो सत्य का मार्ग मतलब भगवान के मार्ग में जो चल रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो चल रहे हैं, उसी को कहते हैं सत्य, सत्य के मार्ग पे चलना, सात्वताम कहा जाता है। और उनके पति हैं भगवान, प्रोटेक्टर। हाँ, भागवत बहुत सुंदर है, भागवत बहुत अमृतमय है, मधुर है, क्योंकि ये भगवान परम भगवान के बारे में है, उनके भक्तों के बारे में है और उनकी शुद्ध भक्ति के आदान प्रदान के बारे में। तो ये तो निश्चित रूप से भागवत अमृत में, अगर इसको अच्छे हृदय से सुना जाए, कहा जाए, तो भगवान अवरुद्धते हृदय अवरुद्धते, ये भागवत के अगर स्पष्ट शुद्ध भाव में श्रवण कीर्तन कोई करता है तो ये भागवत जो है स्वयं कृष्ण ही है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से करेगा तो भगवान कृष्ण दौड़ के आएंगे, उसके हृदय में अपने आप को बांध लेंगे और इस प्रकार से हृदय में बंध जाएंगे कि अवरुद्धते, मतलब कि वो हृदय से निकल नहीं पाएंगे बाहर। ये भागवत इतना शक्तिशाली है, लेकिन ये शुद्ध भाव से हमको करना चाहिए। तो हम लोग जितनी मात्रा में हमारी शुद्धता होगी उतनी मात्रा में हम भगवान की भक्ति और उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सही बात है। अभी हालांकि परीक्षित महाराज का प्रसंग चालू नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग ये जो शुरुआत है, जी 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 सौनक आदि ऋषि ने जी जी प्रश्न जी पूछे हैं सूत जी गोस्वामी से, तो ये जी। भागवत अभी हाँ चालू हो भी गया है, लेकिन भागवत का ये अभी बैकग्राउंड चल रहा है कि सूत जी, गोस्वामी वो भी भागवत भूल कैसे जाते हैं। वो तो प्रश्न उत्तर बहुत जरूरी है, प्रश्न उत्तर बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रही हूँ कि वो भूल जाए तो पूरा भागवतम का वो मेन लक्ष्य भूल जाता है। हाँ हाँ, तो इसीलिए आपका जी प्रश्न प्रभु मैं जी, सुन हरे के कृष्णा। उसी को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि अभी जो प्रसंग चल रहा है, ये सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में जो प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी से, 6 प्रश्न थे। उन 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत गोस्वामी ही अभी उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार से भागवत प्रकट हुआ। तो उस उत्तर के दौरान ही भगवान
और भगवान के शुद्ध भक्ति का महिमा इतना प्रगाढ़ है कि वो प्रकट किए बिना वो उत्तर अधूरा रह जाएगा। इसलिए वो अपने आप ही भगवान के दिव्य गुण, भगवान की भागवत की महिमा जो है प्रकट हो रही है। जैसे हम लोग राम कथा में भी चर्चा कर रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि ने पूछा था कि वो परम भगवान कौन है जिनके अंदर ये गुण है। तो नारद मुनि बता तो दिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय सुता। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए, राम के नाम से विख्यात वो महापुरुष है। लेकिन ऐसे महापुरुष के जैसे राम का नाम स्मरण हुआ तो भगवान रामचंद्र के दिव्य गुण, उनके क्रियाकलाप सब प्रकट हो गए उनके हृदय में, और वो ये बताते बताते भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन भी करने लग गए। तो ये स्वभाव है। इस प्रकार से वो वक्ता भी बह जाते हैं और श्रोता भी बह जाते हैं, फिर आगे आने वाली जो बाकी श्रोता है वो भी बह जाते हैं। तो इसलिए कभी एक चीज और है, समय हो गया लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट करके बोलना चाहता हूँ कि ये जो भागवत है ना, बाकी अन्य ग्रंथों से बड़ा विशेष है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं फॉलो किया गया है ना। बाकी ग्रंथ होंगे आप देखेंगे, उपनिषद है, वेदांत है, ये सब में क्रोनोलॉजिकली ये सब सिस्टमेटिकली दिया गया है, लेकिन भागवत सिस्टमेटिक नहीं है। उसका कारण है क्योंकि भागवत में शुद्ध भक्ति है और ये भागवत को एक्सटेसी में लिखा गया है, यानी महाभाव की अवस्था में वेद व्यास जी ने लिखा है। और जो स्पीकर है, सूद गोस्वामी हो चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, वो भी महाभाव की अवस्था में जाके इसको बोल रहे हैं। इसलिए हमको भागवत को केवल रिलीज करना है। इसमें हम ठीक है, हम प्रयास कर सकते हैं कि कैसे ये शुरू से कनेक्टेड है, लेकिन आप देखेंगे बीच बीच में ये कनेक्शन हमेशा टूटता रहेगा। कुछ और प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न को उत्तर देते देते कहाँ वो भगवान की शुद्ध भक्ति में चले गए, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने लग गए, तो इस तरह से बह जाते हैं। फिर वापस से अपने आप को खींच के लाते हैं, फिर वापस से प्रश्न पे फोकस करते हैं। तो ये बीच बीच में ऊपर नीचे हमेशा चलेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अगर हर बार नहीं भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि पिछला कैसे कनेक्शन है, क्योंकि भौतिक सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हमको बस जो प्रसंग चल रहा है उसको अच्छे से रिलीज करते जाना है, उसको अच्छे से समझते जाना है, और भगवान के दिव्य गुणों को जान करके उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाते जाना है।